रडार पर जिसको भी पाता है चबा जाता है। भारत रूस से यूं ही नहीं चाहता ये खास हथियार। भारत पहले ही S-400 सिस्टम तैनात कर चुका है, जिसने हाल ही में पाकिस्तान की घुसपैठ रोकने में अहम भूमिका निभाई है। अब S-500 को अगली रक्षा क्षमता के रूप में देखा जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली पहुंचे। उनकी ये यात्रा भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए है। इस बैठक ने रूस की आधुनिक S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत में फिर से चर्चा तेज कर दी है। इससे पहले भारत ने S-24 सिस्टम तैनात किए थे, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी। S-500 को 21वीं सदी के सबसे बड़े खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। इसमें एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इसकी सबसे खास क्षमता यह है कि यह निचली कक्षा में घूमने वाले उपग्रहों को भी निशाना बना सकता है और अंतर्राष्ट्रीय से आने वाले खतरों को निष्क्रिय कर सकता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से काफी एडवांस माना जाता है। S-500 की मारक दूरी बैलिस्टिक लक्ष्यों पर लगभग 600 किलोमीटर है और यह 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी धरती की कक्षा के निचले हिस्से तक, जहां खुफिया और संचार उपग्रह काम करते हैं। इसके लिए 77N6N और 77N6N1 जैसी विशेष मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो वायुमंडल से बाहर जाकर सीधे टकराकर लक्ष्य को नष्ट कर देती हैं। ये मिसाइलें मोबाइल BAZ ट्रकों से दागी जाती हैं और 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाले हाइपरसोनिक लक्ष्यों या LEO उपग्रहों को भी मार सकती हैं। चीन के तेजी से बढ़ते हाइपरसोनिक और मिसाइल कार्यक्रम से निपटने में बड़ी मदद। LAC पर चीन की S-400 आधारित रक्षा को मात देने की क्षमता पाकिस्तान की ड्रोन और स्टैंड ऑफ हथियार रणनीति के खिलाफ सुरक्षा, भारत के नेविगेशन और इंटेलिजेंस सैटेलाइट की रक्षा, नियर स्पेस डिनाइल क्षमता यानी अंतरिक्ष के निचले स्तर से दुश्मन को रोकने की ताकत।